चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग किनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? गुरु नानक देव के बारे में। किनके बारे में? गुरु नानक देव के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं गुरु नानक देव, इन्होंने एक सिख की स्थापना किया। और सिख का जो स्थापना किया इन्होंने, वो सिख का स्थापना किसके लिए किया गया था? तो हिंदू धर्म के रक्षा के लिए किया गया था। सिख धर्म की स्थापना किसके लिए? हिंदू धर्म के रक्षा के लिए किया गया था। और उनका संस्थापक कौन रहे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, इनका जन्म नवंबर महीने में हुआ था, लेकिन हिंदी मास के अनुसार यदि कहा जाए तो कार्तिक पूर्णमासी के दिन हुआ था। अब और साल कब था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। तलवंडी क्या है? एक गांव है। और वह गांव कहाँ था? पंजाब में। और पंजाब की राजधानी कहाँ है बाबू? चंडीगढ़। और यह गांव जो तलवंडी गांव था, वो आगे चल करके नानकाना साहब के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। और ये आज के डेट में यह पाकिस्तान में है। आज के डेट में वह तलवंडी जो नानकाना साहब गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह पाकिस्तान में है। अब आइए, नाना साहब, गुरु नानक देव के पिता के नाम था कालूचंद और उनके माता के नाम था त्रिपुता देवी। उनके माता के नाम त्रिपुता देवी था। उनके 3 शिक्षक नियुक्त किए गए थे, एक हिंदी के, दूसरा संस्कृत के और तीसरा फारसी के। लेकिन तीनों शिक्षक ने इन्हें शिक्षा दिया। और शिक्षा देने के बाद जो इनके तीनों गुरु थे, वह आगे चल करके और इन्होंने क्या? तीनों शिष्य बन गए। किनका? गुरु नानक देव का। और तीनों गुरु इनके शिष्य बन गए। और इनका आदत क्या था? साधु संतों की सेवा करने में लगे रहते थे। कौन? गुरु नानक देव। इन्होंने पहले 25 वर्ष तक अपने देश का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक जापूजी ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ में वेद, शास्त्र एवं उपदेशों को सरल भाषा में लिखने इन्हें कहा जाता है क्या? संस्थापक थे, इसलिए प्रथम गुरु कहा जाता है। सिखों के प्रथम गुरु कहा जाता है। और सिख के 9 गुरु हुए, जिसमें कुछ गुरु प्रसिद्ध हैं। कौन कौन है? आपके दर्शाया गया है। अर्जुन देव, रामदेव और हरगोविंद देव, हरगोविंद, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। अब अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर को रामदेव यानी रामदास ने ही बनवाया है। और इसी स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए अकबर ने जमीन दान में दिया था। 500 बीघा जमीन दान में दिया था। किसको? स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए। और स्वर्ण मंदिर है कहाँ? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? अमृतसर में। और अमृतसर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पंजाब स्वर्ण नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए अब हम एक बार इसे पुनः दोहरा लेते हैं। एक सिख धर्म था जिसकी स्थापना हिंदू धर्म के रक्षा के लिए किया गया था। और इस हिंदू धर्म के रक्षा के लिए जिन सिख का स्थापना किया गया था, उसके संस्थापक गुरु नानक देव थे। और उनका जन्म अंग्रेजी के अनुसार नवंबर माह में हुआ था और हिंदी माह के अनुसार कार्तिक पूर्णमासी के दिन हुआ था। उनका जन्म नवंबर 1469 में हुआ था। और यदि कहा जाए उनका जन्म हुआ कहाँ था, तो तलवंडी में। तलवंडी क्या था? गांव था या शहर था? तो गांव था। और वह गांव कहाँ था? पंजाब में। और पंजाब की राजधानी कहाँ है?
चंडीगढ़। और वह तलवंडी आज के डेट में वह नाम किसके नाम पर पड़ा था? ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वह गांव अभी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनके पिता के नाम को यदि चर्चा करें तो कालूचंद, इनकी माता के नाम को चर्चा करें या बता तो त्रिपता। इनके 3 शिक्षक पढ़ाने के लिए बहाल हुए थे, हिंदी, फारसी और संस्कृत। वह तीनों शिक्षकों तो शिक्षा दिया, लेकिन अंतिम में ऐसा भी आपने सुना कि तीनों शिक्षक उनके शिष्य बन गए और उन्होंने और ये क्या करने लगे? साधु संतों को सेवा करने में हमेशा कार्यरत रहते थे, अग्रसर रहते थे। और जब इन्होंने सेवा करते करते इनके भाव में आया, इन्होंने एक यात्रा संपन्न किया। वह यात्रा शुरुआत जब किए थे तो इन्होंने 25 वर्षों तक यात्रा किया और यात्रा करने के बाद एक जापूजी ग्रंथ लिखा और उस जापूजी ग्रंथ में वेद, शास्त्र, उपदेशों को सरल भाषा में, सामान्य भाषा में क्या किया? चर्चा किया। और इन्हें का प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु कहा जाता है। और सिख के 9 गुरु थे। 9 गुरु में कुछ गुरु प्रसिद्ध हैं। कौन है? अर्जुन देव, रामदेव, हरे गोविंद देव, तेग बहादुर, गौरी गोविंद सिंह। ठीक है, तो अब बताइए। और ये गुरु रामदास थे, रामदेव जो थे, और इनको क्या एक स्वर्ण मंदिर बनाया था। और स्वर्ण मंदिर बहुत आज देश का प्रचलित मंदिर था। और वह मंदिर अमृतसर किसी को बनाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने। और अकबर ने, आप लोग जानते होंगे सपोज दैट कि आज हम लोग कहाँ जाते हैं? आज भी लगी हुई है डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड के हिंदी में कहा जाता है मीना बाजार। वह मीना बाजार प्रथम बार किसने लगवाया था? तो अकबर ने ही लगवाया था। कौन? उनके पत्नी कितने थे? 108 थे। आप लोग जोधा भाई अकबर देखते होंगे। तो और जोधा भाई के कहने के बाद उन्होंने क्या? मीना बाजार लगवाया। और उसी दिन से यह मीना बाजार प्रसिद्ध हो गया। आज भी उस बाजार में हम लोग देखते हैं कि अधिकांशतः महिलाएं के सामान मिलता है, बच्चे के खिलौना भी अब मिलने लगे हैं। तो अब इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इनसे जो रिलेटेड प्रश्नोत्तर होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इतनी बातों को हमेशा ध्यान में रखनी है। इनसे मुख्य बिंदु इतना से कहीं भी प्रश्न बन सकता है। आज के क्लास इतना ही। धन्यवाद।